मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। हमें कतराने की हैबिट से मुक्ति पानी है। कतराने की एक हैबिट होती है, आदत। जैसे ना काम से कतराते कुछ लोग, भागने के लिए मैं इधर जाऊंगा तो ये मुझे काम देगा, इधर जाओ ही मत, यहां जाएंगे तो ये प्रवचन देगा, जाओ ही मत। एस्केप बोलते उसको, एस्केप, पलायन, हिंदी में कहते पलायन, भागना। तो लोग जैसे वर्तमान में नहीं रहना चाहते, फ्यूचर में भागते। कहाँ भागते? कल में भागते। तो उसको उस आदत से मुक्ति दिलानी है, इसको वर्तमान में लाना है, पलायन की हैबिट तोड़नी है। लोग पलायन करने के लिए क्या क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? थोड़ा भी बोर्डम आया, टीवी ऑन कर दो, थोड़ी भी दिक्कत आई, गोली ले लो, थोड़ा सर दर्द हुआ, अनासन खा लो, कुछ भी हो रहा है तुरंत एस्केप। क्या है उसका, उससे बचने का तरीका क्या है? तुरंत इंसान वो अप्लाई करता है। चलो, एक इंसान ने क्या किया, थोड़ा दर्द हुआ, गोली खा ली, थोड़ा दर्द हुआ, गोली खा ली। अब क्या होगा 10 साल के बाद? अब उस गोलियों से जो तकलीफ बढ़ गई है, गोलियों से जो तकलीफ बढ़ गई है, वो तकलीफ और जो पहली तकलीफ है, कौन सी बड़ी? पहली वाली बड़ी कि जो बाद में बन गई वो बड़ी? तो बाद में जो है वो ज्यादा हो गई। अब इतना सह रहा है, जब थोड़ी सी तकलीफ तब सहा होता। यानी इंसान सहना चाहता ही नहीं है, उसको सहन शक्ति बढ़ानी होगी। तुरंत भागना जो थोड़ा ही बोर हुआ, भागो, मित्र को फोन लगाओ, गपशप लगाओ, पार्टी करो, या कुछ खा ही लो। बोर्डम चला गया, कुछ नहीं तो कुछ खा लो, फ्रिज खोलो, कुछ खा लो। आप देखोगे अधिकांश मोटे लोग, सभी नहीं, अधिकांश लोग का पीछे कारण क्या होता है मोटा होने का? पलायन, पलायन करते रहते हैं। तनाव आया तो क्या करेगा पर्सन? तनाव यानी फीलिंग, बैड फीलिंग। अब बैड फीलिंग को कैसे पलायन करें? अच्छी फीलिंग डालो। अच्छी फीलिंग फ्रिज में है, गुलाब जामुन फ्रिज में है, रसगुल्ला फ्रिज में है। तो तनाव की फीलिंग, बैड फीलिंग, तो चलो कुछ लो, खा लो। और ये पर्सन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल 20 साल से करते आ रहा है। बॉडी के साथ क्या होने वाला है उसको पता नहीं है। और सिर्फ मोटे लोग नहीं, जो पतले हैं, जिनका वेट गेन होता ही नहीं है, उनके भी तनाव का ही प्रॉब्लम है, उधर भी तनाव ही है। तो तनाव पतला हो या मोटा हो, सिम्टम ला रहा है। कोई क्या करेगा, तनाव आते ही खाना शुरू कर देगा, और कोई क्या करेगा, शॉपिंग करने चला जाएगा। चलो शॉपिंग करें, कुछ तो नया मिल गया, अच्छा लगता है। फीलिंग जो है ना हमारी दब गई, बुरी फीलिंग दब गई। ये राहत कितनी देर के लिए मिली? टेम्पररी। इंसान को टेम्पररी राहत मिल रही है, यानी क्या हो रहा है? पलायन। और ये हैबिट क्या करेगी? आगे चलकर इतनी बड़ी तकलीफ क्रिएट करेगी कि वो तकलीफ ओरिजिनल तकलीफ से बहुत ज्यादा। जैसे एक लड़का कॉलेज में क्या करता है, सब उसको परेशान करते, फिर वो क्या करता है, एक दादा लड़के से दोस्ती करता है, एक दादा लड़के से। अब उसके साथ दोस्ती हो गई ना, तो लोगों ने परेशान करना बंद कर दिया उसको। तो उसको क्या लगा, मुझे इलाज मिल गया, कोई मिल गया, अब मेरे दुख सब समाप्त। मगर कुछ दिनों के बाद उस दादा से उसको तकलीफ हो जाती है, वो गुलामी करवाता है, चलो पानी लेके आ मेरे लिए, वड़ा पाव लेकर आ। अब उसकी हालत खराब है। वो बोलता है ओरिजिनल तकलीफ बहुत कम थी, मुझे थोड़ा बहुत चिढ़ाते थे बच्चे और कुछ परेशान करते थे, वो उतना बड़ा नहीं था। ये अब इस दादा की तकलीफ,
ये तो बहुत बड़ी हो गई। तो एलोपैथी के साथ तो ये देखा गया है, एलोपैथी लेने वाले लोग इतनी गोलियां खाते, बाद में वो तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाती कि पहली तकलीफ से 1000 गुना ज़्यादा। अब ये सब सह रहे हो, पहले थोड़ा सहा होता। तो इंसान को ये ट्रेनिंग बहुत पहले मिलनी चाहिए कि थोड़ा सहना सीखो। सहना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। ये ताकत कैसे बढ़ेगी? सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी? सहकर बढ़ेगी। आपको ताकत बढ़ानी है, बाहुबल। वेट लेकर आते हैं ना बाजार से वेट लेकर आओगे, उठाओगे रोज, तो ताकत बढ़ जाएगी। तो सहन शक्ति बढ़ाने के लिए तो आपको वेट लाने की भी जरूरत नहीं बाजार से, रोज कुछ तो कुछ घटनाएं होती रहती है, फ्री में आपको वेट दी जा रही है। अब कोई सोचेगा कि हमको सहन करने को बोल रहा है, इसका अर्थ तो फिर क्या हम सब सहते रहेंगे, लोग कुछ भी अत्याचार करेंगे हमारे ऊपर? तो ऐसा भी मत समझना। सहन शक्ति बढ़ाना का अर्थ क्या है? जब आप सहते हो, सामने वाले ने कुछ कहा, आप तुरंत चिल्लाते हो उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे? पहले सहोगे। सहने से जो फायदे वो बताते आपको। फायदा क्या है? पहले सहने के साथ आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, ये तो है ही है। उसके अलावा बीच में आपको टाइम मिलेगा, क्या प्रतिसाद देना चाहिए, सामने वाले को क्या प्रतिसाद दूं, पहले मेरा पीस जगह पर लेकर आऊं, पहले मैं पीसफुल हो जाऊं, पहले मैं वर्तमान में आ जाऊं, पहले अपने प्रेजेंस को जगाऊं, पहले स्वयं से प्रेम करूं। जो प्रेम से भर गया वो कैसे व्यवहार करेगा बताओ? जो प्रेम से भर गया, देखोगे उसका प्रतिसाद सही जाने वाला है। तो सहन शक्ति से खाली ये नहीं होगा लोग अत्याचार करेंगे आपके ऊपर। मूल बात आपको मिलेगा समय। जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो बच्चे, जो लोग, जो ऑफिस में कर्मचारी, दुकान पर लोग, तुरंत सामने वाले ने कुछ कहा तुरंत बोल पड़े। क्यों? बुरा लगा ना, थोड़ा भी खटका तो इंसान चिल्लाता है। किसी ने ताना मारा तो आप पहले सहन करोगे, खुद से पूछोगे इस ताने में किसका हाथ है। तो देखो वो करते आप रिलैक्स हो जाओगे, सांस को प्रेम से लोगे, रिलैक्स हो जाओगे। अपने प्रेजेंस को, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं। ये ताना किसको मिला? शरीर को मिला, मुझे मिला, किसको मिला? आप जब ये सब मनन कर पाओगे, सामने वाले को गलतफहमी भी हो सकती है ना। कई बार गलतफहमी में लोग कुछ बोल देते गुस्से में, तो आप सुलझाओगे कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा, हकीकत क्या है। आप सुलझाओगे, समस्या का समाधान तुरंत तैरना शुरू हो गया। आपकी आंखों में गुस्से का लाल रंग आ गया तो आप नहीं देख पाओगे, दूषित हो गई ना, आंख दूषित हो गई। जब ये आंख में विकार आता है, आंख दूषित हो जाती है। तो पहले आंख को निर्मल करोगे, मन को निर्मल करोगे, अपना बनाओगे, आज्ञाकारी बनाओगे, अखंड बनाओगे, अकंप बनाओगे, प्रेमन बनाओगे, निर्मल बनाओगे। फिर प्रतिसाद कैसा होगा? तो आप कहेंगे अरे सहन शक्ति ने तो बहुत बड़ा रोल कर दिया। तो सहन करने की शक्ति बढ़ाने का प्रयास शुरू कर देना, मजे मजे में, खेल खेल में। अनुशासन शक्ति बढ़ानी है, अपने शरीर पर अनुशासन लाने की शक्ति। आत्मनिरीक्षण करोगे तो डिसिप्लिन लाओगे। पिछले साल का आत्मनिरीक्षण करो, कौन सी आदत की वजह से मैंने दुख भोगा, कौन सा प्रतिसाद देने की वजह से मैंने दुख भोगा, कौन से शब्द बोलने की वजह से मैंने दुख भोगा, कौन से कर्म करने की वजह से मैंने दुख भोगा। तो आप अनुशासन लाओगे। आत्मनिरीक्षण करना सीखो, अपना निरीक्षण, कि मुझे कौन सी चीज़ों का चस्का लग गया है। पलायन करने के लिए मैंने कुछ चस्के लगाए हैं। ये क्या है? बोर्डम हुआ तो खाने में बैठ गए, ये क्या है? चस्का। शॉपिंग के लिए चले गए, ये क्या है? चस्का। जरूरत भी नहीं लोग लेकर आते, बाद में बोलते ये खामखा, कभी यूज भी नहीं किया।
लेकर तो आए थे, इस्तेमाल किया ही नहीं। तो हर एक इंसान के अपने अपने चस्के हैं, तो उसको प्रकाश में आने दो, ये मेरा चस्का है। मेरे साथ जब दुखद घटना होती है तो मैं क्या करता हूं? क्या उस दुख को मैं देखना सीखा हूं? भागोगे तो अपने दुख को देख नहीं पाओगे। तो क्या करना चाहिए? खुद को, अपने शरीर को ऑब्जर्व करो कि गले में क्या हो रहा है, छाती में क्या महसूस हो रहा है, पेट के ऊपर क्या हो रहा है, शोल्डर्स में स्टिफनेस आ गई है, ये देखो। यानी आप दुख को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? साक्षी भाव से, बिना अटैच हुए, डिटैच रहते हुए अपने आप को देखो कि ये चस्का मुझे लगा है, मैं भाग रहा था इस दुख से। अभी दुख से भागना नहीं है, दुख का सामना, स्वयं का सामना। पलायन क्या है? भागना। स्वयं का सामना क्या है? खुद से बातचीत करो, खुद में क्या क्या परिवर्तन महसूस हो रहे हैं वो देखो। गुस्सा आ गया है तो कहाँ धड़कन बढ़ गई है, कहाँ गर्माहट लग रही है, कहाँ कंपन है, देखो। अच्छा बुरा का लेबल मत लगाओ, ये हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, जो हो रहा है देखो। देखो कि थोड़ी 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 8 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, कभी कभी लिखेंगे 1 घंटे के बाद सब शांति आ गई, कभी देखोगे 2 मिनट में ही शांति आ गई। पहले थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, मगर धीरे धीरे आप देखोगे जैसे ही कुछ खलबली हुई, आप दुख को देखना सीख गए, दुख विलीन हो गया। ये बेस्ट तरीका क्यों है? वरना इंसान क्या करता है? या तो दबाता है या तो सामने वाले के ऊपर फेंकता है। गुस्से को या तो अंदर दबाएगा या तो सामने वाले के ऊपर फेंकेगा। अंदर दबाया, खुद को बीमारी, सामने वाले के ऊपर डाला, उसको बीमारी। किसी न किसी को बीमार कर ही रहे। तो क्या कोई तीसरा तरीका नहीं है? है ना? सीखना पड़ेगा वही कि हम देखें ये दुख आया है ना, हम अच्छे से दुखी होना भी तो सीखें। वरना ना इंसान अच्छे से दुखी नहीं होता है, इसलिए कभी खुश हो नहीं पाता। क्योंकि दुखी होना भी नहीं आता, इसलिए खुश होना भी नहीं आता। तो अच्छा दुख आया है ना, भागे नहीं। बोर्डम आया है ना, भागे नहीं। समस्या आई है ना, भागो मत। तो पहले चस्का फाइंड आउट करो, आपका चस्का क्या है। हर एक का अलग अलग हो सकता है। शिविर में कोई आता बोला अरे बहुत अच्छी सीन थी, पेड़ पौधे बहुत अच्छे थे, कोई कहे खाना बहुत अच्छा था। हर एक अलग अलग बताएगा। तो जो विचार सेवा देते उसमें सामने वाले को कौन सी बातें अच्छी लगती है, तो हम खुद से भी पूछ पाएंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और तनाव में मैं क्या करता हूँ। क्या ये भागना पलायन है या स्वयं का सामना है? 1-2 बार पलायन किया चलेगा भी, अगर ये हैबिट ही हो गई तो इंसान जीवन भर वही करता है। इसलिए मुक्ति कभी मिलती नहीं है। तो मुक्ति पाने के लिए कैसे हम थोड़ा सहना सीखें, और जो आया है सामने, खाने में कुछ सामने आया है तो उसमें हम पहले क्या खाते हैं? पहले टेस्टी खाते हैं, कौन सा खाना पहले खाते हैं ये भी आपको बताएगा। केक है, उसके बाद चेरी है, कोई तुरंत उसको चेरी को खा लेगा। जो सबसे स्वादिष्ट है, क्रीम अच्छा लगे, वो पहले खाएगा। तो वही आप देखोगे अपने कामकाज में। आपको 10 काम करने हैं दिन में, तो कोई क्या करता है इंसान, 2 काम इंटरेस्टिंग है और 8 काम बोरिंग है। तो लोग क्या करते हैं, पहले 2 इंटरेस्टिंग काम जो है ना अच्छे लगने वाले वो कर लेता है, और 8 काम दिन भर रो धो कर करते रहता है। होना क्या चाहिए, पहले वो 8 काम करता जो 2 घंटे में होते, और अच्छे लगने वाले तो होने ही थे, वो तो होने ही थे, सब काम हो गए। तो इंसान बोरिंग काम को टालते रहता है, ये बाद में करते, ये बाद में करते, फिर शाम को अच्छा कल करते। पलायन पलायन पलायन। तो थोड़ा सा जो आ रहा है हम उसमें देखें कि मेरी हैबिट क्या है। तो पहले मैं बोरिंग काम कर सकता हूं, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन, पावर ऑफ डिसिप्लिन।
जिन लोगों ने ये कार्य किया है वे अपने शरीर से काम करवा सकते, और खुद को जान गए तो और आसान हो गया, वरना मैं ही शरीर तो खुद से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मगर आप शरीर नहीं हो, जब क्लियर होगा तो आप खुद से काम करवा पाओगे। ये ज्ञान का महत्व है। तो फिर आप कहाँ कहाँ एस्केप कर रहे, कतराना कहाँ कहाँ है वो देखें, चस्का कहाँ पर है उसको फाइंड आउट करें, फिर आप आत्मनिरीक्षण करके खुद को इस आदत से मुक्त कर पाओगे। तो ये सब पावर्स बेस्ट आप उपयोग में लाने वाले हैं, और सहन करोगे, थोड़ा समय मिलेगा, उसमें आप सही चुनाव कर पाओगे। आपने जो भी सही चुनाव किए उससे ही तो आपका भविष्य बना है। जो भी हैप्पीनेस है जीवन में, जो भी आपके सही चुनाव हुए, जो गलत चुनाव हुए उनसे दुख ही आया है। तो सही चुनाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, समय मिलेगा सहन शक्ति बढ़ाकर। तो कोई चीज़ घर में किसी को खराब हो गया, लगता है ये क्लॉक नहीं चल रहा है, नया लेकर आओ। अरे देखो उसका बैटरी वीक हो गया, लूज कांटेक्ट हो गया, थोड़ा खुद तो देखो पहले, है ना। इस्त्री नहीं चल रही है, थोड़ा वायर वगैरह लूज हो गई है, कुछ लूज कांटेक्ट है, थोड़ा खुद देखो तो सही। नहीं, इस्त्री नहीं चल रही, नया लेकर आओ। चलो ये तो इस्त्री थी, नॉन लिविंग चीज, मगर स्त्री से, अपनी स्त्री से तकलीफ आ गई तो वो भी दूसरी चाहिए। उसको भी बदलने की सोचेगा। अरे थोड़ा देखो लूज कांटेक्ट क्या हुआ है, थोड़ा बातचीत करके देखो क्या परेशानी हुई है। तो फेस करो, जो भी जीवन में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में कुछ नीचे ऊपर हो रहा है तो थोड़ा फेस करें, भागे नहीं। लोग बदल कर भागना चाहते, फिर दूसरी स्त्री में भी प्रॉब्लम आता है, तीसरी में भी आता है, मुक्ति मिलती नहीं है। पति बदलने से, स्त्री बदलने से, रिश्ते बदलने से मुक्ति नहीं मिलती। पलायन की हैबिट तो है ही साथ में। तो ये कुछ बातें जो आपको बताई गई, और कुछ लोग ज्ञान के शब्द लेकर भी पलायन करते हैं। कुछ लोगों ने कैसे कैसे शब्द दे दिए कि संत हो या कंत, अंत सबका एक जैसा, तो जो करना है खाओ पियो ऐश करो। तो ऐसी पंक्तियां मिल गई लोगों को, तो फिर तो बैक ब्रिज तैयार हो गई पलायन के लिए, भागने के लिए। तो लोग, कुछ लोग ज्ञानी बनकर चरस गांजा पिएंगे, अध्यात्म के नाम पर सब गलत व्यसन करेंगे, तो ऐसे कुछ फंस जाते हैं लोग। तो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो, ये सब बातें आपको बताई जा रही ताकि पूरी क्लैरिटी हो आपको, कहीं पर भी ज्ञान आपको पलायन न दे। ज्ञान पलायन देने के लिए नहीं रहता है, लोग संसार से भाग गए, भगाने के लिए नहीं है ज्ञान। वो तो जीवन में कैसे जिएं, जहाँ आप हो वहाँ कैसे जिएं, तेज संसारी, न सन्यासी बने न संसारी, तेज संसारी बनकर कैसे हम जीवन जिएं। पलायन की हैबिट तोड़ो, सहन करना सीखो। और सहन करना कोई अत्याचार सहने के लिए नहीं कह रहा है, सहन करो ताकि सही प्रतिसाद दे पाओ। सहन शक्ति कैसे बढ़ेगी? सहन करके। तो जब भी कुछ ऐसा लगे खटका, थोड़ा सहता हूँ, और इस बीच में मनन करता हूँ ये किसके साथ हो रहा है, ईश्वर कहाँ हिल गया, वापस जगह पर लाता हूँ। तो ये सब बातें जो बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सब पर काम करेंगे। तो अभी हम ध्यान करने वाले हैं। सभी की आंखें बंद हैं। और ध्यान पर ध्यान लगाने का समय है। सभी चीजों पर ध्यान लगाकर आए। कभी समाज में, कभी परिवार में, कभी दुकान पर, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल कॉलेज में,
कभी बीमारी पर, कभी रिश्तों पर, कभी पैसे पर। कभी पद पर, कभी प्रतिष्ठा पर। कभी नाम पर, कभी शोहरत पर। मगर आंख बंद करके आप ध्यान पर ध्यान लगाते हैं, सोर्स पर ध्यान लगाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में मन रहना नहीं चाहता, इसलिए पलायन करता है। पलायन यानी एस्केप, भागना। भागने में मन का सहयोग चाहिए। वर्तमान में रहने के लिए मन को चुप रहना चाहिए। मन अपना रोल चाहता है, इसलिए भगाता है। आपको पलायन से मुक्ति ध्यान करना है। पलायन से मुक्ति, भागने से मुक्ति। वर्तमान में आने की युक्ति। वर्तमान जैसा भी है, बोर्डम वाला है, दर्द वाला है, सुंदर है, क्रूप है, जैसा भी है उसमें रहने की कला पलायन मुक्ति ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार कल्पनाओं को जागृत करते हैं, भूतकाल को जागृत करते हैं। वर्तमान को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। आप खुद को याद दिलाओगे कि मुझे पलायन नहीं करना, मुझे वर्तमान में आना है। और यह कह के आप वर्तमान में आ जाओगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त ठंड है, गर्मी है, तीव्र प्रकाश है, अंधेरा है, दर्द है, दबाव है, सुखद है, असुखद है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको देखूं। इसे परेशान होकर भागने की जरूरत नहीं है। तो आप भी वर्तमान में देखो क्या चल रहा है। मन ललचाएगा, कल्पना में जाना चाहेगा।
उसे याद दिलाना है कि इस वक्त ध्यान का ध्यान चल रहा है, पलायन से मुक्ति पाई जा रही है, हैबिट तोड़ी जा रही है, पलायन की हैबिट। इसलिए वर्तमान में आ जाओ। देखते 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 नई सीन आएगी, गहरे रहस्य समझ में आएंगे। वर्तमान में ही सत्य का रहस्य छिपा है। भूत और भविष्य की खिड़कियां धोखा है। वे हैं नहीं, लेकिन लगता है खिड़की यहां से खुलेगी, सिर्फ ड्राइंग है। घर की दीवार पर किसी ने खिड़की की ड्राइंग करके रखी है, तो लगता है ये खिड़की खोलेंगे तो बाहर जाएंगे, मगर वह धोखा है। वर्तमान की ही खिड़की आजादी का द्वार है। वर्तमान में ही विलीन हो जाओ। पलायन की वृत्ति बार बार सामने आएगी, ये सोचूं वो सोचूं। घर पर जब ध्यान कर रहे हो तो घर के काम, उठने के बाद क्या करना है, वे विचार सामने आते रहेंगे। खुद को याद दिलाना है कि वर्तमान से पलायन करने की जरूरत नहीं है। जब आँख खोलेंगे तब देखेंगे कौन से काम हैं। वर्तमान में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई लेबल न लगाते हुए मात्र साक्षी रहें। पलायन की हैबिट तोड़ने के लिए अनुशासन मदद करता है। जिन लोगों ने अपने शरीर को ट्रेनिंग नहीं दी है, वे देखते हैं कि उनका मन पलायनवादी हो जाता है। ध्यान में आपको अनुशासन भी मिलता है, बोनस में बहुत कुछ होता है। आप मन की आदत तोड़ रहे हो, पलायन की आदत तोड़ रहे हो। आपको पता नहीं, इसलिए ध्यान के प्रति आनाकानी करते हो। सत्य पता चलते ही आप शरीर और मन को अनुशासन देना चाहोगे। यही यंत्र फिर अभिव्यक्ति का साधन बनेगा। पलायन की वजह से लोग मानसिक रोगी बनते हैं।
पलायन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मानसिक रोग होते हैं। ध्यान के साथ आप स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ लोग ही हॉस्पिटल खोलते हैं। स्वस्थ लोग ही ब्राइट केयर करते हैं। स्वस्थ लोग ही कैंप लगाते हैं। स्वस्थ लोग ही डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन हो, विचारों की डोनेशन, विचार सेवा हो, आइडियाज डोनेशन, सजेशन हो, एनर्जी डोनेशन। देने का भाव तब खुलता है जब हम स्वस्थ होते हैं। मानसिक रोगी सोचता है सब छीन रहे हैं मुझसे। स्वस्थ इंसान व्यवस्थाएं करता है। स्वास्थ्य सबको कैसे मिले। जीवन में ऐसे रिमाइंडर बनाएं जो आपको याद दिलाएं कि वर्तमान में आओ। बेल की आवाज़, घड़ी की आवाज़, बजर की आवाज़, 9:09। कोई भी रिमाइंडर जो याद दिलाए कि वर्तमान में आओ। जो है उसमें रहो, चाहे कितना भी कष्ट देने वाला हो। इंसान के इमोशन, भावनाएं जो दुख लाती हैं, वे चाहती हैं हमें समझा जाए। उनसे भागकर यदि टीवी में उलझ गए, मैगजीन में उलझ गए, दोस्तों में उलझ गए, टेलीफोन में उलझ गए, तो पलायन की हैबिट निर्माण होती है। उसको देखें, साधना करें, अनुभव पर जाएं। खोज करें तो दुख से मुक्ति भी होगी, वर्तमान में रहने की आदत भी पड़ेगी, समाधान मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। भागकर संतुष्टि पाने की आदत पलायन है। कुछ न समझ में आए तो सांस को तो देख ही सकते हैं। खुद से पूछे, मैं कहाँ कहाँ पलायन करता हूँ।
और पलायन करके मैं कहाँ जाता हूँ। पलायन के पीछे कौन सी मानसिकता है? क्या तमोगुण उसका कारण है? शरीर मन पर अनुशासन न होना कारण है? मन को आदत ही नहीं पड़ी थोड़ी भी असुविधा सह पाए? हमेशा बैक ब्रिज तैयार मिली भागने की? क्या कारण है? डर और लालच में हमने कौन से तरीके बना डाले हैं? डर की वजह से हम कहाँ भागते हैं वर्तमान को छोड़कर? लालच की वजह से हम कहाँ भागते हैं वर्तमान को छोड़कर? जब से ज्ञान मिला है, साधना मिली है, तब से ये आदत कितनी कम हुई है। क्या वर्तमान की जिम्मेदारी लेने की तैयारी हुई है? क्या सत्य से प्यार हुआ है? वर्तमान में ही सत्य मिलेगा, इसलिए वर्तमान के चक्कर लगाने हैं। जिस गवर्नमेंट ऑफिस में आपका काम होना है, आप उसके चक्कर लगाते हो। सत्य से प्रेम है तो वर्तमान के चक्कर लगाओगे, ध्यान में बैठोगे। सही समझ के साथ बैठोगे। पलायन मुक्ति ध्यान चलता रहे, समझ के साथ चलता रहे। वर्तमान में जो भी है, चाहे कष्ट भी हो, उसके साथ रहें। वही आपको अनुभव पर ले जाएगा। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। क्या आपने यह पंक्ति सुनी है? लक्ष्य पर कार्य करें ताकि लक्ष्य आप पर कार्य कर पाए। लेकिन जिन्होंने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, उन पर लक्ष्य कैसे कार्य कर पाएगा? इसलिए महत्वपूर्ण है जीवन का लक्ष्य पता होना। अगर युवा पीढ़ी को ये बातें पहले से ही पता है, तो उनके जीवन का बहुत सा समय और ऊर्जा बच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में कर सकते हैं। इसलिए 18 से 24 साल के युवाओं के लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन लेकर आया है विशेष 3 दिवसीय रेसिडेंशियल रिट्रीट B4 अल्टीमेट पर्पस जेन Z अनलीश योर पोटेंशियल फॉर यूथ। बनाए खुद को खुद से बेहतर। इस शिविर में युवाओं को जीवन के हर स्तर पर विकास और सफलता पाने हेतु मिलेगा उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे
प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और इसे प्राप्त कैसे करें, सफलता की ओर ले जाने वाली कौन सी आदतें विकसित करें, मोबाइल का अतिरिक्त इस्तेमाल या अन्य टेम्पटेशन से अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर कैसे रखें, योग्य निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी कैसे विकसित करें, मेडिटेशन की शक्ति से जीवन का हर आयाम सीधा, सरल मगर शक्तिशाली कैसे बनाएं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 26 से 28 जुलाई 2024। तो आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का सुनहरा अवसर पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।